गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो +2 की लीनियर प्रोग्रामिंग है। ये +2 में भी यूज़ होगा जी। ये इवन जो बच्चे ये हमारा मैथ मास्टर कार्डर का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी ये यूज़फुल है। ठीक है जी, करें इसको। पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। अच्छा, ये होता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में एक तो होता है फंक्शन होता है जिसकी हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। इसको तो कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं हम कोई ना कोई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ये कंडीशन को कहते हैं हम कॉन्स्ट्रेंट्स। एंड इसको अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी। अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। हमने ऐसी x एंड y की वैल्यू निकालनी है जो ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और वो पॉजिटिव हो और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की z की वो मैक्सिमम वैल्यू दे। ठीक है जी। एक ही क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है हमारे सिलेबस में, दैट इज ग्राफिकल मेथड। करना कैसे है, पहले तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ले लेनी है। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको इक्वल टू मानकर हमने इसका बॉक्स बना लेना है, जैसे हम 10th में बनाते थे। पहले x को 0 पुट किया, y 5, y को 0 पुट किया, x 10। ये आया। एज इट इज हमने सेकेंड इक्वेशन ली, इक्वल टू मानकर पहले x को 0 पुट किया, y 15, y को 0 पुट किया, 5। ये आया। ठीक है जी, बस 2 ही इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने। ये जितना आप बड़ा स्केल लोगे उतना समझ आएगा। ठीक है जी। पहले देखिए, क्योंकि ये ज्यादातर 5 का फर्क है, मैंने 5 का ही फर्क ले लिया। 5 10 15, यहां भी 5 10 15। ओके, ये हमारा 0। फर्स्ट देखिए, इसको बना रहा हूं। x 10 है, y 0 है। x 10 y 0, x 10 y 0, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा x 0 है y 5, x 0 है y 5, ये आ गया। दैट इज इसको लिखेंगे 0 5। अब इसको आपस में मिला देना। ये हमने उसमें किया था +1 में। अगर तो इक्वालिटी है तो सॉलिड लाइन बनेगी, इस केस में तो इक्वालिटी होगी ही होगी पक्का। ये बना। इसके ऊपर लिख भी देना ये इक्वेशन किसकी है, ये जरूर साथ में लिख लेना है हमने। अब इसमें ध्यान रखना है, ये तो हमारा 10th का काम था। अब हमने देखना है कि इसका इधर वाला रीजन शेड होगा। अगर तो इक्वल टू 10 होता सिर्फ तो ये लाइन थी। अगर लेस देन 10 है, या तो इधर वाला शेड होगा या इधर वाला। ये तो है ही है, इक्वल टू है। इसके साथ या तो इधर वाला होगा या इधर वाला। अगर सिंपल इक्वल टू होता तो सिंपल ये लाइन होती। ओके। अब लेस देन 10 है तो कौन सा हमारा रीजन होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने ये ओरिजिन हमें पता है 0 0 होता है। ये 0 0 पॉइंट को इस पे पुट करो, x की जगह 0, y की जगह 0। ये बना 0 10 से छोटा आया। क्या ये सही है? क्या 0 10 से छोटा होता है? सही है। अगर तो सही आया, ठीक है, हमने पॉइंट पुट किया 0 0 इस पे। हमने जब भी देखना कि इधर वाला शेड होगा या इधर वाला, बेस्ट है हमेशा 0 0 पुट करिए। अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाए, अगर हमें पता है 0 10 से छोटा है, अगर तो सेटिस्फाई हो जाए तो जिधर 0 है उस तरफ ये शेड होगा। अगर ना सेटिस्फाई होता तो उल्टी तरफ होता। ये तो पहला शेड कर दिया। क्लियर है। अब हम दूसरे को बनाते हैं। दूसरा देखिए हमारा है 5 0। ये आया हमारा x 5 है, y 0। ये आया हमारा 5 0। ओके। दूसरा x 0 है, y 15, x 0 है, y 15। ये आया हमारा दूसरा। अब इसको भी हमने आपस में मिला लिया, ये बनी। इस इक्वेशन को भी यहां पे नाम दे देना इसको। ये क्या है, 3x + y। अब इसमें भी हमने देखना है कि इधर वाला शेड होगा 0 की तरफ वाला या उधर वाला। अगर तो अकेला इक्वल टू होता ये लाइन आती। अब या तो इधर वाला होगा या इधर वाला। अगेन इसमें हमने ये 0 0 पॉइंट पुट करते हैं। x की जगह 0, y की जगह 0।
0 15 से छोटा है, सही है। तो जिस तरफ 0 है उस तरफ शेड होगा। 0 किस तरफ है? इस तरफ है, तो 0 की तरफ हमारा शेड होना है इसने ऐसे। ठीक है जी, क्लियर है। अब इन दोनों का देखिए हमारा कॉमन क्या आया। ठीक है, पहले तो ये हो गया। अगर तो इन दोनों का कॉमन देखना होता तो ये सारा था, देखिए ये सारा दो डबल क्रॉस हुआ है, ये सारा है। बट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ये साथ में पक्का कि x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? चलो मैं इसकी अलग से डायग्राम बनाता हूं। x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा इधर होता है, y 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा ऊपर होता है। तो जब भी ये दिया है इट मींस हमने फर्स्ट बॉक्स में देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन देखना है। अगर तो ये ना दिया होता तो ये कॉमन रीजन था यहां तक, बट हमें ये गिवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉमन आया। देखिए क्या सही है, हमारा यही कॉमन आएगा जो मैं ये डबल शेड कर रहा हूं, दैट इज द कॉमन रीजन। इसको एंड पॉइंट को नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया हमने सी, इसको नाम दे दिया डी। जो ये शेडेड रीजन आता है इसको कहते हैं हम फिजिबल रीजन। पूछ लेता होता है फिजिबल रीजन मींस ऐसा रीजन जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे एज वेल एज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ओके, अब लास्ट स्टेप है हमने करना है, अब क्या करना है, यहां तक हमारा 10+1 वाला था। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसके एंड पॉइंट लिखने हैं। एंड पॉइंट्स देखिए कौन कौन से आए। एक तो शेडेड पोर्शन का एंड पॉइंट आया ए, वो तो हमें पता है 0 0, बी 5 0 है, सी कॉर्नर पॉइंट ये पॉइंट नहीं पता हमें, डी ये भी पता है। अब पहले जो पॉइंट नहीं पता उसको निकालिए। सी पॉइंट देखिए कैसे निकलेगा। सी पॉइंट किस किस से मिलके बना है? सी पॉइंट एक तो ये लाइन है, दैट इज x + 2y इज इक्वल टू 10, यही है। इक्वल टू लेंगे क्योंकि ये लाइन की बात कर रहा हूं। एक ये लाइन से मिलके बना, ये लाइन कौन सी है? 3x + y इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों को 10th वाले तरीके से सॉल्व करें। कैसे होगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x + 6y 30, डिफरेंस किया -5y - 15, y की वैल्यू 3 आ गई। y 3 आ गया तो पहले में पुट करेंगे x आ जाएगा 4, तो पॉइंट आया, पहले x लिख देते हैं। ठीक है जी, पहले इसके कॉर्नर पॉइंट्स एंड पॉइंट निकाल लेने हैं। अब देखिए इसको z में पुट किया, z हमारा गिवन है क्वेश्चन में 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, ये तो आया 0। 5 0 पुट करेंगे, x की जगह 5, 15 आ गया। 4 3 पुट करेंगे, x की जगह 4, y की जगह 3, 12 + 6 18, 0 5 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये z की वैल्यूज आई। अब हमने देखना है किस पे इसका आंसर मैक्सिमम है। इनमें देखिए मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यही मैक्सिमम आ रहा है। तो हमारा आंसर आया x आया 4, y आया 3, मैक्सिमम वैल्यू आई 18। ठीक है जी, क्लियर है। ऑप्टिमैलिटी डिक्लेयर हुई, इसको कहते थे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जहां पे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आए। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस इज द ऑप्टिमल वैल्यू। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यही था इसका क्वेश्चन में। अब मेन ये याद रखना है, कुछ स्पेशल केसेस अगर कुछ भी ना कॉमन आए, अगर कुछ भी ना कॉमन आए तो नो फिजिबल सॉल्यूशन लिखकर हमने छोड़ देना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो हमने नो फिजिबल रीजन लिखकर छोड़ देना है। अगर सपोज कर लीजिए डायग्राम ऐसी बने, एक ये इधर शेड हो रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों में देखिए कुछ नहीं कॉमन, तो नो फिजिबल रीजन। ओके, दूसरा ये याद रखना है, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि
ये सी पॉइंट पे 18 आ रहा है, डी पॉइंट पे भी हमारा आंसर 18 आ जाता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अगर ये मान लीजिए सी यहाँ पे भी वैल्यू मिनिमम आ गई 18, यहाँ पे भी 18 आ जाए तो हम कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू तो 18 आई, तो इसके कितने आंसर होंगे? ये दो तो आंसर है ही है। तो ये सारी लाइन, there are infinitely many solutions lies on this line, therefore हम कहेंगे z is equal to maximum on the line segment joining c to d। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। अगर दोनों पे, अगर मान लीजिए इन दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, तो कहेंगे there are that is the solution of the objective function is the line segment joining from c to d, that is there are infinitely many solution। इस टाइम इसका यूनिक सोल्यूशन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? इजी है मेरे ख्याल से, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की इसको समझाने की। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे ये हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये 6 मार्क्स का आता था, आजकल ये 5 मार्क्स का कर दिया है, बट ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लीजिए आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसको मैंने 2 लेक्चर्स में करवाऊंगा। पहले दिन पहली एक्सरसाइज, दूसरे दिन दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट। और क्या है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। पहली कंडीशन है हमारे पास ये, दूसरी कंडीशन है हमारे पास ये, तीसरी कंडीशन है हमारे पास ये। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ये कहना कि पूरा आपको टॉपिक समझ आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? करें इसको, देखें। अब पहले इसका टेबल, अगर x को 0 पुट करेंगे y आ जाएगा 5, y को 0 पुट करेंगे ये -2.5, यही आएगा। एज इट इज इसका टेबल बनाया हमने, पहले x को 0 3, y को 0 1, इसमें भी पहले x को 0 -4, y को 0 6। क्लियर है? ये 0 लेने का प्लस पॉइंट ये होता है, इससे ग्राफ बहुत जल्दी बन जाता है एंड कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है। अब स्केल मैंने 1 2 3, इधर भी 1 2, देखिए पहला पॉइंट है x -2.50, ये -1 होगा, ये -2 -2.5 यहां आएगा, ये आएगा -5/2, 0। ठीक है जी। दूसरा 0,5, ये है, इसको आपस में हमने मिला दिया, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इसको साथ ही साथ लिख देना हमने। अब फिर वही देखना है कि ये इसका इधर वाला अगर तो अकेला इक्वल टू होता तो ये लाइन होती, ये भी याद रखना अकेला इक्वल टू भी आ सकता है। अब या तो इसका इधर वाला हिस्सा शेड या इधर वाला, तो हमने 0 0 पुट किया, 0 -5 से छोटा है, सही है, तो जिस तरफ 0 है उस तरफ हमने शेड। क्लियर? ये तो पहला हो गया। दूसरा x1 y0, ये पॉइंट, 0 3, ये पॉइंट। अब इसको भी आपस में हमने मिलाया, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है जी। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें भी हमने 0 0 पुट करके देखते हैं कि इधर वाला शेड होगा या उधर वाला। 0 0 पुट किया, 0 3 से बड़ा है, सही नहीं है। अगर तो सही होता, जिस तरफ 0 था उस तरफ शेड होता, इस तरफ नहीं होगा। अब ऊपर वाले भी होगा, ये ऐसे ही होगा। बेस्ट है अलग अलग पेन ले लेना पहले प्रैक्टिस के लिए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लिया। थर्ड, x 6 है y 0, ये x 6 0,
एक्स 0 वाई -4 -1 -2 -3 -4, ये इसको आपस में मिलाया हमने, ये हमारा फोर्थ आ गया, दैट इज 2x - 3y। अब इसमें भी देखते हैं क्या ऊपर वाला शेड होगा या नीचे वाला, 0 0 पुट करके देखा, 0 12 से छोटा है, सही है। तो जिस तरफ 0 है, 0 इस तरफ है, तो ऐसे शेड होगा इसका, ये देखिए ऐसे शेड आएगा। अब फोर्थली, क्योंकि हमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन देखिए कौन सा आया, लो इसको मैं शेड कर रहा हूं, देखिए यही कॉमन आएगा यहां से, यही है सभी में कॉमन, देखिए जहां पे ये तीनों कलर के शेड हुए हैं, यही सारा आएगा। दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन। अब ये अनबाउंडेड है, ये खत्म नहीं हो रहा, देखिए ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन आया। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है। अब इसके पहले तो एंड पॉइंट्स निकालो, इसके क्या है, जहां जहां पे मुड़ रहा है, एक तो ए बी, यही है ए बी सी डी, ए पॉइंट है 0.5, बी पॉइंट है 0.3, सी पॉइंट है 1.0, डी पॉइंट है 6.0, यही है, यहां से मुड़ रहा है। अब इसको क्वेश्चन में पुट किया तो z की वैल्यू देखिए, अगर 0.5 पुट करेंगे 100, 0.3 पुट करेंगे 60, 1.0 पुट करेंगे -50, 6.0 पुट करेंगे -300। ठीक है जी। अगर तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसमें से सबसे छोटी आई ये तो हमारा वैसे आंसर ये आ रहा है कि x की वैल्यू 6, अगर तो हम पुराना देखें यहां तक आंसर आ गया, ये मिनिमम आ गया। अब प्रॉब्लम ये है, ये रीजन अनबाउंडेड है, ये खत्म नहीं हो रहा। अगर खत्म नहीं हो रहा तो इसको चेक भी करना है कि दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू है, वो देखिए हमने चेक कैसे करना है। ये कब करना है, आगे वाला मेथड तभी करना है अगर अनबाउंडेड रीजन है, ये बाउंड्री ना हो इसकी। तो हमने इसको चेक कैसे करना है कि यही इसकी मिनिमम वैल्यू, इसको यहां पे क्वेश्चन में पुट किया, हमने ये चेक करना है कि -300 ही मिनिमम वैल्यू है, हमने इससे भी छोटी मान ली, क्या पता इससे भी छोटी वैल्यू आए। ठीक है जी, कि z की वैल्यू -300 मिनिमम चेक करनी थी, हमने उससे भी छोटी मान लेनी है। अब इसका भी हमने इक्वल टू नहीं लेना, ध्यान रखना है। अब इसका चलो मैंने बॉक्स बनाया, x y, x को 0 पुट करेंगे तो y आ गया हमारा 15, y को 0 पुट करेंगे x आ जाएगा 6। देखिए ये बनेगा, x को अगर 0 पुट करेंगे तो खत्म, 15, y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 6। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है हमें। ठीक है जी, देखिए इसको ड्रॉ करें थोड़ा सा, x 60, ये आया हमारा 60। अब ध्यान से थोड़ा समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए ये है 60, क्लियर है, यही है 60, ये पॉइंट है हमारा 60, एंड दूसरा है 0 - 15, वो यहां पर जाकर होगा कहीं पे, चलो यहां पे मान लिया मैंने 0, -15 है। आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है जी, अब इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया। ठीक है, ये डॉटेड बनाना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये मैंने इसको डॉटेड यहां पे बनाया। ठीक है जी, अब इसकी मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, -300 इस लाइन के ऊपर ग्रेटर देन -50x + 20y। ओके, अब देखता हूं, अब इसको भी मैंने ड्रॉ किया, क्या ऊपर वाला शेड होगा या नीचे वाला। हमने 0 0 पुट किया, देखिए क्या बनता है, अगर 0 0 पुट करेंगे 0 + 0, -300 0 से बड़ा है, क्या सही है, नहीं सही। अगर तो सही होता, जिधर 0 है वो शेड होता। अब ये इधर वाला शेड हो रहा है,
देखिए यही हो रहा है। अब हमने ध्यान रखना है, पहले ये करना कब है, जब भी हमारा रीजन अनबाउंडेड हो, खत्म ना हो रहा हो, तो जो हमारा आंसर आया उसको इस पे पुट करके चेक करना है। ये मिनिमम भी है, मिनिमम -300 मान ली मिनिमम है, इससे भी छोटी मानकर इसका ग्राफ बनाना है, इक्वल टू नहीं लेना। अगर ग्राफ बनाने के बाद जो इसका शेडेड आया वो हमारे फिजिबल रीजन से कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए ये हमारा फिजिबल रीजन है, ये हमारा फिजिबल रीजन है, यहां तक यही है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। क्या इससे इसका कॉमन आ रहा है? ये देखिए ये पार्ट कॉमन आ रहा है। अगर कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है तो हमारा आंसर है नो सॉल्यूशन। अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा देन दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया बेटा? एक बार दोबारा से बोल रहा हूं कि ये करना कब है, ये रेड वाला काम जो मैंने यहां तक तो हो गया। अगर तो ये बाउंड्री होती इसकी पूरी फिक्स होती, सारी बाउंड्रीज होती, अनबाउंडेड रीजन ना हो तो यही आंसर है। इसका अनबाउंडेड रीजन है तो हमने ये चेक भी करना है कि इस पे मिनिमम आ रही है, इसको क्वेश्चन में पुट किया हमने, इससे भी छोटी वैल्यू मान ली, ठीक है जी। मान के इसका ग्राफ बनाया, इक्वल टू नहीं लेना, इसका ग्राफ बनाना है। अगर इसका शेडेड पोर्शन से इसका ग्राफ बनाओ, अगर इसका इससे कुछ कॉमन आ रहा है तो लिख देना हमने नो सॉल्यूशन। अगर कुछ भी नहीं कॉमन आता, अगर मान लीजिए ये ऐसे ग्राफ बन जाता इधर, तो इससे कुछ भी नहीं कॉमन, देन इट इज नो सॉल्यूशन, देन यही रिक्वायर्ड आंसर होता। अगर कॉमन है देन नो सॉल्यूशन, अगर कुछ भी नहीं कॉमन देन दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। लो मेरे ख्याल से इससे आपकी 12.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये 2 क्वेश्चन, इवन पूरा चैप्टर हो जाएगा। बस कल का एक दिन और लगाएंगे हम, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आपको अगर पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लेक्चर तभी ओनली लाइक करना है आपने, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैक्सिमम शेयर करें, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें कि आपने कोई और चैप्टर हो जिस पे हमने वीडियो बना सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? चलो थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।